हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोरकेला के रिप्रोडक्शन के ऊपर है। तो आज अपने रिप्रोडक्शन इन मोरकेला स्टडी करेंगे। बच्चों, मोरकेला में अगर जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो सिर्फ एक ही प्रकार का रिप्रोडक्शन यानी जनन होता है। और वो कौन सा मेथड है, वो कौन सी विधि है जिनके द्वारा मोरकेला के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो बच्चों, आइए आज अपने स्टडी करते हैं रिप्रोडक्शन इन मोरकेला। मोरकेला के अंदर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन मोरकेला। मोरकेला के अंदर जो लैंगिक जनन है, इसके अलावा और कोई भी विधि या मेथड नहीं है जिसकी हेल्प से इसमें रिप्रोडक्शन हो। तो कहने का मतलब ये है कि मोरकेला के अंदर जो सेक्स ऑर्गन हैं वे एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, लैंगिक जनन मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये दोनों ही इसमें एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसमें किसी भी प्रकार के जो सेक्स ऑर्गन हैं वे इसमें डेवलप नहीं होते। सेक्स ऑर्गन आर आल्सो एब्सेंट इन मोरकेला। ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिर कौन सी विधि है जिसकी हेल्प से मोरकेला में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप याद कीजिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था सेक्सुअल फंजाई के जब कमेंट्स किए थे, प्रॉपर्टीज की थी, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी विधियां, मेथड्स आपको मैंने बताए थे। ठीक है, उसमें सबसे जो आखिरी मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो मेथड था प्लाज्मोगेमी। उसको बोलते हैं सोमेटोगेमी। तो मोरकेला के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विधि है वो क्या है? सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी को अपने क्या बोलते हैं? कायिक युग्मन। इस प्रकार की विधि के अंदर सोमेटोगेमी टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें किसी भी प्रकार के सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होते, सेक्स ऑर्गन नहीं बनते। इसमें क्या होते हैं, जो दो माइसीलियम या दो जो हाइफी हैं, कवक सूत्र हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ठीक है, और उनकी जो वॉल हैं, उनकी भित्ति है जहाँ से वे अटैच होते हैं, वो भित्ति घुल जाती हैं। भित्ति घुलने के बाद दोनों का जो प्लाज्मा है, कोशिका द्रव्य है, उसका पहले संलयन होता है और उसके बाद दोनों केंद्रकों का संलयन होता है। और यही जो मेथड है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज सोमेटोगेमी, या इसको बोलते हैं कायिक युग्मन। ठीक है, तो इसमें मोरकेला के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विधि है उसमें दो फेज आते हैं, दो चरण इसमें आते हैं। पहला चरण या फर्स्ट जो फेज है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मोगेमी, जिसको अपने बोलते हैं कोशिका द्रव्य का संलयन। सेकंड जो फेज है वो क्या कहलाती है? कैरियोगेमी, यानी केंद्रक का संलयन। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा का मतलब क्या है? प्लाज्मा, यानी जो सेल के अंदर जो प्लाज्मा है, कोशिका द्रव्य है, उसका संलयन होना। गेमी का मतलब क्या है? संलयन होना। और कैरियोगेमी, कैरियो का यहाँ क्या मतलब है? कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो कैरियोगेमी का मतलब है केंद्रकों का संलयन होना। तो मोरकेला का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर सबसे पहले कोशिका द्रव्य का संलयन होता है और उसके बाद फिर केंद्रकों का संलयन होता है, फिर इसमें मियोसिस होता है, फिर इसके अंदर माइटोसिस होता है। ठीक है, चलो बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी माइसीलियम की बात करें, मैंने आपको बताया था कि माइसीलियम ऑफ मोरकेला, माइसीलियम इसका कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएट। अगर इसकी एक सेल की स्टडी करें, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की इसकी स्टडी करें, तो इसकी माइसीलियम के अंदर बहुत सारे जो केंद्रक हैं, न्यूक्लियस हैं, वे फ्री फ्लोटिंग करते हुए मिलते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म, जो कोशिका द्रव्य है, वो सघन होता है। और इसका माइसीलियम कैसा होता है? वेल ब्रांच, अत्यधिक शाखित होता है। और मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब क्या है? बहुत सारे अनेक अनगिनत केंद्रक इसमें
होते हैं। ठीक है, जैसा कि स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हो, ये एक माइसीलियम की स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है, ये डेंस साइटोप्लाज्म है। अब बच्चों इसमें क्या है, फेवरेबल कंडीशन के दौरान जब इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो दो जो हाइफी हैं माइसीलियम की, दो अलग अलग हाइफी या एक ही हाइफी, दोनों ही इसके अंदर मेथड यूज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करते हैं, दो अलग अलग जो माइसीलियम हैं एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। सपोज करो यहाँ पर ये दोनों सेल एक दूसरे के पास आ गई, दो अलग अलग, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव भी अपने बोल सकते हैं जैसा कि सोमेटोगेमी में था। ठीक है, प्लस और माइनस भी बोल सकते हैं। दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी है, नेचर एक जैसा है, किसी भी प्रकार का सेक्स ऑर्गन नहीं बनता। इसमें जो दोनों माइसीलियम हैं, या मैं यूं कहूं कि दोनों जो कवक सूत्र हैं एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, जैसा कि नेक्स्ट डायग्राम के अंदर है। अब दोनों जो हाइफी जहां से अटैच होती हैं वहां से जो इनकी वॉल है वो डिजोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। तो वॉल घुलने के कारण दोनों का जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, उसका क्या है, मिक्सअप हो जाता है, संलयन हो जाता है। लेकिन केंद्रकों का संलयन अभी नहीं होता। सबसे पहले इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य का संलयन होगा। यानी क्या होगा, यहां पर देखो, सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, कोशिका द्रव्य का संलयन होगा। यह कंप्लीट होने के बाद फिर केंद्रकों का संलयन होगा। तो कोशिका द्रव्य संलयन करने के लिए दो सेल्स पास पास आएंगी और दोनों की जो कॉमन वॉल है जहां से ये अटैच करेंगे एक दूसरे के साथ, वो डिजोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, और दोनों सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, वो मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, आपस में मिक्सअप हो जाता है, संलयन हो जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्लाज्मोगेमी कहलाती है। ठीक है, इसमें बच्चों प्लाज्मोगेमी है, मोर्केला की कुछ स्पीसीज के अंदर अलग अलग माइसीलियम इसमें भाग लेते हैं, और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जैसे मोर्केला इलेटा के अंदर क्या है, एक ही माइसीलियम की दो सेल्स या दो कवक सूत्र एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। लेकिन दोनों का रिजल्ट क्या है, प्लाज्मोगेमी कंप्लीट होने के बाद, यानी कोशिका द्रव्य संलयन कंप्लीट होने के बाद बच्चों अब इसमें फिर क्या होगा, केंद्रक आपस में संलयन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चेंजेज होंगे। उससे पहले चेंजेज क्या होंगे कि जैसे ही कोशिका द्रव्य संलयन कंप्लीट होगा, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट सेल होती हैं। तो बच्चों सिर्फ दो न्यूक्लियस को छोड़कर दोनों सेल में एक एक न्यूक्लियस, टोटल कितने हो गए, दो न्यूक्लियस। तो दोनों सेल में दो न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी जो सभी न्यूक्लियस हैं, केंद्रक हैं, वे धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं, अपहवासित हो जाते हैं। अब बचे कितने, दो न्यूक्लियस, प्रत्येक सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस, और दोनों ही न्यूक्लियस प्लाज्मोगेमी के बाद दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। ये देखो, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और जोड़े के रूप में अरेंज हो जाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। इसको बोलते हैं केंद्रकों का युग्म। लेकिन अभी भी इन्होंने क्या हुआ है, मिक्सअप नहीं किया। अभी इन्होंने केंद्रक संलयन नहीं हुए, दोनों केंद्रक एक दूसरे के पास आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसको बोलते हैं केंद्रक युग्म, इसको बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज, द्विकेंद्रकी अवस्था। दो केंद्रक एक साथ है, इसको बोलते हैं द्विकेंद्रकी अवस्था। अब बच्चों इसमें क्या होगा, जो ये सेल है, जो कोशिका है, इसके एक तरफ से हाइफी या एक फिलामेंट लाइक या उभार निकलेगा, जिसको बड भी बोल सकते हैं। एक उभार निकलेगा और यह उभार क्या कहलाता है, एस्कोजिनस हाइफी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एस्कोजिनस हाइफी बोलते हैं। यह जो उभार है, इस उभार के अंदर दोनों जो केंद्रक युग्म हैं वो इसके अंदर आ जाता है। एस्कोजिनस हाइफी के अंदर जो केंद्रक युग्म है ये आ जाता है। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखो, जब एस्कोजिनस हाइफी के अंदर जब दोनों ही केंद्रक आ जाते हैं, उसके बाद इसमें एक सेप्टा यानी पट की फॉर्मेशन होती है। एक सेप्टा यानी पट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है,
तो पट की फॉर्मेशन यानी सेप्टा की फॉर्मेशन होने के बाद, पट का निर्माण होने के बाद ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है? एस्कस मदर सेल। क्या कहलाती है? एस्कस मदर सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हीं केंद्रक, यही जो केंद्रक है आगे चलकर एस्कोस्पोर बनाएंगे। तो ये उनकी क्या है? मदर सेल है। ये उनकी क्या है? मदर सेल है। तो ये एस्कस को बनाने वाली मदर सेल है, इसलिए इनको बोलते हैं एस्कस मदर सेल। अब बच्चों इसमें क्या होगा? जो दोनों जो केंद्रक हैं, जो केंद्रक युग्म है जो एस्कस मदर सेल के अंदर हैं, अब इनमें क्या होगा? दोनों जो केंद्रक हैं उनका मिक्सअप होगा। यानी क्या होगा? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब क्या है? केंद्रक संलयन। दोनों जो केंद्रक जो पास पास आकर युग्म बनाया था, पेड़ बनाया था, अब उनमें क्या होगा? संलयन होगा, मिक्सअप होगा। जब दोनों ही न्यूक्लियस का संलयन होगा तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस बनेगा वो कैसा होगा? डिप्लॉइड होएगा। डिप्लॉइड क्यों होगा? द्विगुणित क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हैप्लॉइड दोनों केंद्र कैसे हैं? हैप्लॉइड जब दोनों मिलेंगे तो हैप्लॉइड जब दोनों मिलेंगे, यहां मैं लिख देता हूं, हैप्लॉइड जब दोनों मिलेंगे तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी। एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण होगा। कब होगा? आफ्टर कैरियोगेमी। केंद्रक संलयन के बाद द्विगुणित केंद्रक का निर्माण होगा। बच्चों ये जो द्विगुणित केंद्रक है, अब उसमें एक मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और जब समसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो बच्चों ये जो द्विगुणित केंद्रक है, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब मियोसिस डिवीजन होगा, तो एक सेल से कितनी सेल बनेगी? 4 सेल बनेगी। और 4 कैसी होंगी? चारों ही कोशिकाएं कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। यहां मैंने सिंगल एन से शो किया है, इसका मतलब क्या है? हैप्लॉइड है, अगुणित है। ये क्या है? द्विगुणित सेल के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 4 सेल बनेंगी, चारों ही कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी, अगुणित होंगी। बच्चों अब इसमें एक समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होगी। गुणसूत्रों की आधी संख्या कहां हो रही है? मियोसिस डिवीजन के दौरान। ये चारों जो सेल्स हैं, अब इसमें एक माइटोसिस होगा। बच्चों जब एक माइटोसिस होगा तो चारों जो सेल हैं वो कितनी सेल बनाएंगी? टोटल 8 सेल बनाएंगी। तो जो 8 सेल हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ये एस्कोस्पोर में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्रीवियस क्लास में आप याद कीजिए, जो एस्कोस्पोर्स थे, एस्कस थे, उसके अंदर जो एस्कोस्पोर हैं उसमें मैंने संख्या 8 बताई थी। 8 कैसे बनती हैं? ऐसे बनती हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने इसको उल्टा बना दिया, ये जो एस्कोस्पोर हैं इनकी संख्या कितनी है? 8। अब बच्चों इसमें क्या है? मैच्योर होने के बाद जो ये एस्कस जो है टिप पार्ट से इसका डिहाइसेंस हो जाता है। डिहाइसेंस क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, उसका दबाव अधिक होगा। ठीक है, तो उसका दबाव अधिक होने की वजह से इसका जो टिप, जो सिरा है, वहां से यह रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, ढक्कन की तरह खुल जाएगा, और आठों के आठों जो एस्कोस्पोर है, जो बीजाणु हैं, वे क्या हो जाएंगे? लिबरेट हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, वातावरण के अंदर स्वतंत्र हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। यहां मैंने लिख दिया डिहाइसेंस ऑफ एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर का यहां स्वतंत्र होना। ठीक है, और अनुकूल परिस्थितियों में क्या होगा? ये सभी जो एस्कोस्पोर्स हैं इनमें जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, और प्रत्येक जो एस्कोस्पोर है अंकुरित होकर एक नए माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक नई प्लांट बॉडी को बना देगा। तो बच्चों ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किस प्रकार से एक माइसीलियम से दोबारा एक नया माइसीलियम तैयार होता है। तो ये आपके सामने है रिप्रोडक्शन इन मॉर्केला, जो कि सोमेटोगेमी विधि के द्वारा होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद फिर क्या होती है? कैरियोगेमी होती है, फिर मियोसिस होता है, और फिर माइटोसिस होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका मॉर्केला में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है।